हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी हिंदी। और आज हमें आपसे तीन बातें करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे यूट्यूब पर ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा। लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत मिथ है। स्टूडेंट्स केवल इंजॉयमेंट के लिए वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, बट वो इंजॉयमेंट कहीं ना कहीं उनके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन बन रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब हुआ कि वो बार बार किसी चीज़ को टालने की एक हैबिट बना ले रहे हैं, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पर मैं दोबारा कहता हूं, कोई ये बात आपको नहीं बताएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर एक बेसिक पॉइंट से कि वाई करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट। ये करंट अफेयर क्यों जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो चाहे वो एग्जाम आपका यूपीपीएससी का हो, रिव्यू ऑफिसर या एआरओ उसी के असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का हो, या फिर यूपीएससी का हो, अगर हम एक एनालिसिस करें, सबसे पहले पढ़ने के पहले एक एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 26 या 27 जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक बारी सिलेबस एनालाइज करना चाहिए और ये एनालाइज करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है। तो वो काम मैंने आपके लिए कर दिया है। देखिए, मैंने यहां पर 3-4 साल के पेपर का एनालिसिस एक लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 2023 जो जीएस पेपर 1 था उसमें कितने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए। तो आप देखते हो कि करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की समसामयिक घटनाओं जो कि आपके राष्ट्र और विदेश विदेश की या अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती है उनको मिला करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए, 31 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और ये मॉडरेट टू टफ इसका डिफिकल्टी लेवल दिखाता है। अगर 2022 की बात की जाए तो करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर के टोटल 25 प्रश्न पूछे गए जो कि मध्यम स्तर के थे, बहुत कठिन नहीं थे। तीसरा है 2021 का, इसमें हमने यूपी का भी आपको मिल गया है। तो 30 और 3 अगर यूपी के भी करंट अफेयर्स को या घटनाओं को शामिल किया जाए तो टोटल 33 प्रश्न पूछे गए थे 2021 से, ठीक है। और 2020 में 31 प्रश्न पूछे गए थे, 23 पूछे गए थे करंट अफेयर से और 8 पूछे गए थे उत्तर प्रदेश से। कुल मिला के आपको यह समझ में आता है कि अगर 150 प्रश्न आते हैं तो उसमें से 30 से 32 प्रश्न ऑन एन एवरेज, एक औसत किसका होता है, करंट अफेयर्स का होता है। इसीलिए करंट अफेयर्स पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट जो हमने बनाया है कि करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेहतर सोर्स क्या है, सबसे बेहतर उपाय क्या है, बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। अगर बात की जाए कि क्या पढ़ा जाए, ठीक, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए, पहली बात, ठीक है। ये बातें आपको बहुत कम लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं। एक्चुअली जो बैंकिंग के प्रिपरेशन में होते हैं बच्चे वो तो पढ़ते हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, बट हिंदी मीडियम वाले थोड़े से हिंदी पेपर पढ़ना नहीं चाहते हैं या एडिटोरियल स्किप करते हैं, और इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है कि द हिंदू पढ़ा जाए, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूं कि आप प्रतिदिन कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए। ये नहीं कि मुझे जनसत्ता मिलेगा तो ही मैं पढ़ूंगा, मुझे हिंदुस्तान मिल रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। आपको जो न्यूज़पेपर मिल रहा है आप उसको पढ़िए, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जिस दिन का आर्टिकल अच्छा लगे उस दिन के आर्टिकल को लिखने का अभ्यास भी करिए। पूरा आर्टिकल नहीं लिखा जाता है, उसमें से कुछ पॉइंट, बोल्ड पॉइंट, हेडिंग डाल के एक कॉपी बना लीजिए एडिटोरियल नाम से, उस पर कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। और उसमें एड ऑन्स करिए, मतलब कि अतिरिक्त जहां से कुछ मुद्दे मिले उसको नोट करिए। कोई भी पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर जो भी एक समाज में लिया जाता है वो खराब नहीं होता। हाँ, डेटा का हेर फेर होता है, तो आप अपने स्तर से थोड़ा सा उसमें, तो डेटा जो है वो धीरे धीरे चीज़ें जो है इंप्रूव हो जाएंगी। फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर डेली न्यूज़पेपर स्किप हो जा रहा है या डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद आपको मन कर रहा है कि थोड़ा करंट अफेयर और रिवाइज होना चाहिए, तो दूसरी चीज़ है कि मंथली मैगजीन जरूर पढ़ो। किसी भी कंपनी की मैगजीन लो, ये पूछने वाला प्रश्न ही नहीं है। बाजार में जो भी मैगजीन पड़ी है, अगर वो एरर वाली नहीं है, अगर उसमें गलतियां नहीं है, तो आप वो मैगजीन पढ़ सकते हो। फिर वो चाहे पीडी आती थी पहले वो भी पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी कंपनी का पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेना है। तो किसी भी मैगजीन को, मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की मैगजीन्स फॉलो कर लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की फॉलो कर लें, ठीक है। लगभग जो है सब में खबरें बराबर ही रहती हैं। आप खुद ही जान जाओगे जब 2, 3, 4, 5, 6 महीने पढ़ोगे लगातार, तो आपको नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ और क्या चीज़ आ सकती है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर सबसे बढ़िया बात जो यहां पर होने वाली है, जिसलिए ये वीडियो बन रहा है, कि लास्ट मंथ रिवीजन की बात आती है कि अंतिम माह में संपूर्ण रिवीजन किस तरह किया जाए। अब यहां पर रोल आता है आई दृष्टि का, ठीक है। यहां पर आता है कि ईयरली कंपाइलेशन कोई भी खरीद लो, कि वार्षिकी घटनाक्रम जिसमें दिया हो पूरे वर्ष का, उसको आप खरीद लीजिए। तो उसमें लोग क्या खरीदना चाहते हैं, तो उसमें दृष्टि की जो मैगजीन है इसको खरीदते इसलिए हैं, आई दृष्टि,
ठीक है। इसको खरीदते इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि इसमें एरर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? त्रुटि जो होती है वो नहीं होती है या ना के बराबर होती है, ठीक है। तो पूरी बुक जो भी 200-250 पेज की आती है उसमें कोई भी गलतियां नहीं होती हैं, इसीलिए जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है ना, वो इसको जरूर पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों के। लेकिन ये किसके लिए टॉनिक का काम करती है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कोई यूट्यूब पर पढ़ा देता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं ही पढ़ा देता हूं, तो फर्स्ट टाइम में जब बुक पढ़ाऊंगा तो वो बुक बस आप देख लोगे और प्रोक्रेस्टिनेट कर लोगे कि हाँ हाँ मैं पढ़ लिया, ठीक है। बट ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो किताब समझ में नहीं आनी है, ठीक है। दूसरी बात यहां पे ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ना मंथली फॉलो किया, ना डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़े या न्यूज़ देखी, ठीक है, उन लोगों को एकाएक एक महीने पहले जब ये बुक आती है तो वो सोचते हैं कि मैं इसको पढ़ के खत्म कर लूंगा और सब कुछ रट जाएगा। तो दोस्त मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये आपकी फिर गलतफहमी है। आपको चीजें आ तो जाती हैं, बट एग्जामिनेशन में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 15 से ज्यादा सही नहीं कर पाओगे। 30 में से जो बताते हैं ना कि मेरे 28 प्रश्न 29 प्रश्न सही हो रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के सही होते हैं जिन्होंने मंथली डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ जो है आई दृष्टि को एज ए रिवीजन बुक तैयार किया हो। फिर से मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट, ये धोखा पूरे यूट्यूब पर चलता है, लेकिन इसको फिर से समझ लो कि आप अगर डेली और मंथली नहीं पढ़ रहे हो तो आई दृष्टि लास्ट महीने में पढ़ के आप इतने तेज हो कि 30 का 30 प्रश्न सही कर दोगे, ये बात नहीं है। तो अगर आपको मार्क्स पाने हैं तो आपको डेली और मंथली भी करना पड़ेगा, ठीक। इसका एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए। आपके आसपास में कोई भी एक सफल व्यक्ति होगा, सपोज कर लो गौरव सर, ठीक है। तो क्या गौरव सर जब भी आप डिस्कशन करते होगे या अगर आपने कोई भी बैच लिया होगा उनका, तो जब भी वो बातचीत करते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी सारी करंट अफेयर्स आती है उनको, कि वो सब कुछ जान रहे हैं कि नेपाल सीमा पे विवाद था तो भाई वहां काला पानी चल रहा था, एक सुस्ता विवाद था एक, ठीक है, और जो भी जिस तरह की भी बातें कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करा लो, उसको रिलेट करने का जो तरीका है वो क्या है? करंट अफेयर्स आएगी तभी तो रिलेट कर पाओगे। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है दोस्तों वो पूरी तरह से डायनामिक हो चुका है। डायनामिक का मतलब अब कोई स्टैटिक चीज नहीं पूछी जाती कि कबीर दास कहां जन्मे थे, टिप्पणी लिख दो 300 शब्दों में, ऐसा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा कि कबीर दास जिस बांदा में जन्मे थे तो बांदा के ओडीओपी का, ठीक है, क्या महत्व है या क्या ओडीओपी है या उससे मतलब उत्तर प्रदेश में क्या बढ़ोतरी हो रही है, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो डायनेमिक पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया ओडीओपी तो पहले तो वो पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका गलत ही हो जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। आपको भी पता है, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर 5 और 6 देखोगे जीएस का, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला है, तो आप देखोगे कि छोटी छोटी नदियों के बारे में इतने डेप्थ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आपको डायनेमिक न्यूज और करंट न्यूज पता होनी चाहिए और आपको रिलेट करने आना चाहिए। लोग कहते हैं कि सर मैं मेंस नहीं लिख पा रहा हूं या मेंस का कौन सा बैच ज्वाइन कर लूं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेंस वही लोग अच्छा लिख पाएंगे जो कि स्टैटिक पोर्शन के साथ, ठीक है, आज के डायनेमिक सिनेरियो को, आज के सिनेरियो को, करंट अफेयर को ऐड कर पाएंगे, ठीक। तो हम क्या किए हैं आपके लिए? हम लोगों ने क्या किया है कि यहां पर आपको पता भी होगा कि हमारा एक चल रहा आई दृष्टि के साथ साथ अन्य मासिक करंट अफेयर के जो, एक सेकंड दोस्तों, मासिक करंट अफेयर के 500 प्लस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाए हैं। कि बुक तो आप पढ़ोगे तो कोई और पढ़ाएगा तो ठीक से नहीं समझ में आएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो मैं पढ़ाऊंगा और फिर वो ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो 10-20 रुपए बचाने की जगह कहीं सस्ते में प्रिंट आउट जहां होता है वहां से प्रिंट आउट निकलवा लो उसका, 2-4 दोस्त बैठे और उस पूरे ऑब्जेक्टिव को याद कर लें। गौरव सर ने अभी कल ही या परसों के जो सेशन हुआ शाम में उसमें बताया कि मैंने लक्ष्मीकांत एक बारी पढ़ी, ठीक है, उसके बाद मैंने उसका टेस्ट सीरीज सॉल्व किया। आप टेस्ट सीरीज कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो 400 प्रश्न का। उस 400 प्रश्न में मेरे जितने प्रश्न गलत हो गए या जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने उसका एक शॉर्ट नोट बनाया, ठीक, और हर बार एग्जाम में ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया, ठीक है, रादर की पूरी बुक लेके रिवाइज किया। तो यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि देखो शॉर्ट नोट हमने बना दिया आपके लिए कि 500 क्वेश्चन प्रिपेयर करवा दिए, 500 नहीं, ये करीबन 800-900 चले जाएंगे, ठीक है। और इसको हमने डिटेल डिस्कशन कर दिया, उसमें इनपुट डाल दिए। आपको करना क्या है, वीडियो देख लेना है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद उसका प्रिंट आउट कराइए कहीं भी सस्ते जगह में, उसके फॉन्ट को छोटा करके कराइए, एक पेज पे 4-5-6 स्लाइड, और उसको जो है अपने दोस्तों के साथ 4-5 लोग मिलकर कराइए और ग्रुप में एक एक प्रश्न जो है डिस्कस कर जाइए, सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। रादर की पूरी बुक फिर से पढ़ रहे हो, केवल उतनी पॉइंट पढ़ लो जो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी काम हम किस लिए बैठे हैं, हम लोग बैठे किस लिए? इसीलिए बैठे हैं कि कम से कम आपको कंसाइज करके दे दें। फिर
ये चीज़ जो है चलेगी सितंबर माह तक। मतलब अगर आपका अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम जाता है तो सितंबर तक तो सारा चलेगा। क्यों? क्योंकि सितंबर तक ये लेके चलेंगे और आशा करते हैं कि अगर आई दृष्टि उसके बाद आती है तो हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग, ठीक है, 2 टीचर लगाए जाएंगे, दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आई दृष्टि पढ़ाएंगे, तो ये टेंशन भी दूर हो गया। एक चीज और दोस्तों, जो चीज जितनी धीरे धीरे दिमाग में आती है ना, वो चीज उतने दिन तक दिमाग में रहती है। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि कोई चीज आप हौले हौले सीखते थे बचपन में कि हर क्लास में थोड़ा सा मैथ पढ़ते थे, एक एक चैप्टर मैथ पढ़ते थे, ठीक है, या 2-2 एक्सरसाइज पढ़ते थे, तो वो चीजें बहुत दिन तक रहती थी। और जब भी आपने 10-12 एक्सरसाइज एक साथ पढ़ ली तो वो चीजें वोलेटाइल होती हैं, मतलब उतना ही तेजी से भूलती भी हैं। ठीक, फिर आते हैं कि अगर आप लोग इस चीज को सपोर्ट करते हो कि जो भी इनिशिएटिव है इसको बम्पर तरीके से सपोर्ट करो, मतलब इतना स्प्रेड आउट करो कि मजा आ जाए। ठीक, तो इस प्रकार की यूपी पीएससी टारगेटेड अन्य श्योर शॉर्ट सीरीज दी जाएगी, ठीक, जिसमें कम से कम गारंटीड 15 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अप टू 15 लिखा हुआ है क्योंकि यूट्यूब पे इस तरह की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी दे रहा हूं कि अप टू 15, मतलब कि बता रहा हूं कि जो चीजें पढ़ा दी जाएंगी उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो अभी हुआ क्या, 15 जो ये नई सीरीज चलेगी उससे आ जाएंगे, 30 जो अभी चल रही है अगर वो एग्जाम तक कंटिन्यू रहती है तो 30 क्वेश्चन उसमें से फंसा देंगे। और फंसा नहीं देंगे, बिल्कुल आप 100% करके आओगे। ये वाला नहीं कि पढ़ा दिया और फिर वोलेटाइल भूल गया कि उसने पढ़ाया, ऐसा किया, कौन बोल रहा था, क्या था वो, कुछ ऐसे तो बोल रहे थे, ऐसा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, आप पीडीएफ निकलवाओ पढ़ने के बाद और 2 बारी रिवाइज करो या 1 बारी रिवाइज करो, ठीक है, बुक किनारे रख दो और फिर कोई समस्या नहीं होनी है। ठीक है, 45 क्वेश्चन 100 में से, कट ऑफ 100 है, उसमें से 45 क्वेश्चन तो बस आप यूट्यूब के फ्री इनिशिएटिव से पा जाओगे। ठीक है, और ये काम बहुत कम यूट्यूब पे किया जा रहा है कि आपको फ्री इनिशिएटिव के माध्यम से 45 प्रश्न तक जो है पहुंचा दिया जाए। ठीक है, अब बात आती है आई दृष्टि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हूं, छोटा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे कि अभी जो आपका आरओ का पेपर हुआ 2024 वाला, ठीक है, फरवरी में, जो कि कैंसिल हो गया, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आरओ का पेपर हुआ इसमें जो क्वेश्चन पूछे, यहां पर आंसर नहीं देना है, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसने घोषित किया, तो एससीओ ने घोषित किया। ये मैं अभी दिखाऊंगा कि दृष्टि में दिया हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि रॉसकॉसमॉस के बारे में, ठीक है, लूना 25 मिशन के बारे में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका एक आर्टेमिस मिशन के बारे में, ठीक है, मतलब उसी में दूसरे प्रश्न में ही आर्टेमिस मिशन है। फिर तीसरा प्रश्न है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, याद रखिएगा जो जो पॉइंट बोल रहा हूं, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना आरओ के पेपर में आया हुआ, जो भी फ्रेंड्स जो है अटेम्प्ट किए होंगे उनको पता है। यहां पर मैं कोई आंसर नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, 5वां प्रश्न है आपका चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूछा हुआ है, कहता है लैंडिंग स्थल के और आसपास की भूमि के बारे में बताइए, मतलब कौन अध्ययन करेगा। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा हुआ है कि लखनऊ में चला और आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, तो भारत सरकार नहीं करती है। आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, मेरा बस प्रश्न बताना उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश बजट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और क्या पूछा हुआ है, मीना माता रोग के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। ये स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपकी लास्ट करंट दृष्टि आई थी, जो दिसंबर या जनवरी के माह में आई थी, उसमें से ही डायरेक्टली प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा हुआ है आयुर्वेद महोत्सव को लेकर के, ताज महोत्सव को लेकर के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा हुआ है निधन को लेकर के कि किसका निधन कब हुआ। ठीक है, यहां पर 4 लोगों का नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को लेकर के, किसको कितने अवार्ड मिले, इस पर प्रश्न पूछा हुआ है। दोस्तों इसके बाद प्रश्न पूछा हुआ है नरगिस मोहम्मदी को लेकर के, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इनके बारे में 2 स्टेटमेंट पूछे हुए हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ती थी या नहीं लड़ती थी, इस बारे में। ठीक है, फिर पूछा हुआ है अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, जय वर्मा सिन्हा, मनोज नाथ ने क्या लिखा है, श्रेया थाविसिन कहाँ की प्रधानमंत्री हैं और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू कहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर असर्सन रीजन में पूछा है 5 आइज के बारे में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि आपका वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में बात किया है 2023 के। फिर उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है ऑपरेशन अजय। देखिए 16 प्रश्न मैं लगातार बता चुका आपको करंट अफेयर्स के, ये अलग से आपके लिए टाइप करवाया गया है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि केवल आई दृष्टि से कितने प्रश्न फंसे हैं। ठीक है, सबूत के साथ, सबूत भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका देखते हैं कि यहां पर मेडल तालिका जो एशियन गेम्स हुए हैं आपके 2023 के झांगझाऊ में, उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि स्टैटिक का पोर्शन पूछा हुआ है। दिखाऊंगा मैं स्टैटिक का पोर्शन भी कैसे आई दृष्टि से मिल जाता है। 18 प्रश्न हो गया दोस्तों। 19वां प्रश्न पूछा हुआ है कि इसमें से कुछ यहां पर जो है स्पोर्ट्समैन का नाम दिया हुआ है और वो क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका स्टैटिक पोर्शन से पूछा है कि हॉर्नबिल कहां का महोत्सव है। देखिएगा अभी मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको 20 प्रश्न दिखाए, जो कि यूपीआरओ के पेपर में से मैंने आपको 20 प्रश्न दिखाए, जो अभी यूपीआरओ के पेपर फरवरी में जो हुआ कैंसिल हो गया, इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आई दृष्टि का किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं सीधा आई दृष्टि का आपको लेके आया हूं, उसकी कटिंग लेके आया हूं। चलिए चेक करेंगे। आयुर्वेदिक सम्मेलन, जो आयुर्वेद सम्मेलन है, आयुर्वेद महोत्सव के बारे में दिया हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव कहां होता है, ठीक है, नागालैंड में, देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला कि एससीओ के बारे में यहां पर पूछा हुआ है। ठीक है, कहां हुआ एससीओ, ये पूछा हुआ है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके बारे में है दोस्तों। ये देखिए, रानी रामपाल नहीं, अनु रानी के बारे में पूछा हुआ था कि किस खेल से संबंधित है दोस्तों। देखिए दिखाता हूं आपको, देखिएगा, देखिए यहां पूछा है अनु रानी किस खेल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से फॉर्म किया जा रहा है कि एक एक प्रश्न आपके इसी में से मिल जाएंगे। देखिए ये आई दृष्टि की पेज नंबर आप जाके मिला लीजिएगा, पेज नंबर कट गया क्या, 16/30। ठीक है, अगला देखते हैं, निधन में पूछा है CR राव के बारे में। ठीक है, उसके बाद बिंदेश्वर पाठक के बारे में। देखिए ये टिक हुआ है, इस पर हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों बातें जो है पूछी गई थी। अगला देखते हैं स्वामीनाथन के बारे में। देखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में डायरेक्टली पूछा हुआ है। जया वर्मा सिन्हा के बारे में डायरेक्टली पूछा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जिस पे क्वेश्चन आया था कि नंद बाबा का ये जो है मिशन है और इसमें 5 टाइप की नस्लें जो है इसमें शामिल की जाएंगी। फिर अगला देखते हैं, लगातार आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, 20 प्रश्न पूछा हुआ है। 20 का यहां पर पूरा सोर्स भी लिखा हुआ है कि आई दृष्टि में आप चेक कर सकते हैं। अयोध्या के बारे में यहां पर छोटी सी बात दी हुई कि इतने सारे दिए जले, लेकिन ये देखिए ये पूछा हुआ है अयोध्या शोध संस्थान के बारे में, स्टैटिक का पोर्शन है, डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग खोजिएगा, पेज नंबर मैं दिखाता हूं आपको, 152 पे जाके खोजिएगा। ठीक है, और आरओ के पेपर में यह प्रश्न खोजिएगा, अयोध्या शोध संस्थान 1886 में आया। ठीक, तो आई दृष्टि पढ़ने का तरीका है, जब आप खुद से पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, जब आप ऑब्जेक्टिव माध्यम से पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे। देखो आर्टेमिस मिशन के बारे में पूछा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। तो आर्टेमिस मिशन ऐसे आप बुक में क्या पढ़ोगे, बुक में तो एक लाइन पढ़ लोगे आर्टेमिस मिशन, पूरी बातें दी नहीं हुई हैं। बट जो हम आपको पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आपको 100% बातें मिलेंगी, एक एक पॉइंट खोज के लाया जाता है बच्चों कि बिल्कुल मत छूटे। चलिए चंद्रयान 3 के बारे में पूछा हुआ है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में, जो मैंने बताया था आपको, हुआ लखनऊ में हुआ है। ठीक है, जो है प्रधानमंत्री ने इसको स्टार्ट किया है, ये भी देखिएगा। ठीक है, आर्थिकी वाले के ऊपर पेज नंबर में है, यहां अगर पेज नंबर दिया हो तो आप मैच भी कर सकते हैं। 125 के आसपास, नहीं सॉरी, पेज नंबर इसमें नहीं दिख रहा है। आर्थिकी वाला सेक्शन जहां स्टार्ट होगा उसी के ऊपर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, देखो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसमें फिर से दिया हुआ है, 2 बार ही आ गया लगता है। ठीक है, 112 नंबर पेज पे आप लोग मिला लेना। ओके, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान डायरेक्टली पूछा था। उत्तर प्रदेश का बजट कितना है, 6.90 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, अब एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, हम लोग इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं उस पर कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, देखिए श्रेया थाविसिन, ठीक है, इनके बारे में पूछा हुआ है। फिर G20 में कौन कौन आया था, इसके बारे में तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन हम लोग रिफाइन करके पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछता है उस तरह से ही बच्चों को डिलीवर करना है। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी बुक पढ़ा दिया, ले आके पूरा जो है सुंदरकांड पढ़ा दिया आपको, उसमें से एक दोहा पूछ लिया तो आप लोग टाइम फिस हो गए। बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा मीना माता,
मीना माता पे पूछ लिया कन्वेंशन, पूरा इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। पारे से रिलेटेड जो है रोग होता है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो मीना माता जो अभिसमय हुआ, कन्वेंशन हुआ, इस पे स्टैटिक का प्रश्न पूछ दिया गया है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा तो एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा, वैसे आप बुक से पढ़ते ही रह जाओगे, ठीक है। भारत कनाडा विवाद, भारत कनाडा विवाद में क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, इसमें है 5 आइज, इसमें है 5 आइज। तो इस संस्था के बारे में भी मैं बताता आपको। जैसे आप अगर वीडियोस देखे होगे मेरे, तो कोई भी संस्था या इंपॉर्टेंट चीज, जैसे दिल्ली के एलजी का जो मैटर हुआ, जैसे जो ग्रुप ए अधिकारियों की सर्विस पोस्टिंग और उनकी जो टर्मिनेशन मतलब ट्रांसफर है, उसको किस तरह से एलजी को दिया गया और किस तरह से एक जो कमेटी फॉर्म की गई, कैसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक एक बातें आपको बताई गई हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा घुमा के, अगर वो कंसेप्ट किसी ने सुन रखा है तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखिएगा एक एक पॉइंट ये बनाया गया है। देखिए नरगिस मोहम्मदी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बात की थी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये देखिए जितने ऑपरेशन हुए सबके बारे में दिया हुआ है। देखिएगा इजराइल फिलिस्तीन विवाद में सबके बारे में दिया है। यहां पर ऑपरेशन अजय जो आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ है वो दिया हुआ है डायरेक्टली। तो ये कुल मिलाकर के 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्न जो है मैंने आपको दिखा दिया आई दृष्टि में है। बट आई दृष्टि में केवल वही लोग सही कर सकते हैं जो इसको इतने बार पढ़ लें। खबर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, खबर से प्रश्न नहीं पूछा गया। आप देखिएगा बहुत सारी खबरें हैं ऐसी कि अयोध्या के बारे में ये सर्किट है, इतने सारे दिए जले, जो लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाएंगे। प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे तो सब क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रश्न कहां से पूछा गया है कि अयोध्या धाम सर्किट जो 1986 में बना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया आपको, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि लोग फंस जाए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी हिंदी ये जो इनिशिएटिव लेके चल रही है, अगर इसको सपोर्ट करेंगे आप लोग तो जो 15 क्वेश्चन अतिरिक्त का एक आपको बोनस पॉइंट मिलने वाला है वो इतना बेहतरीन मिलेगा दोस्तों कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी पॉइंट जो है आप गेस कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, कोशिश करिए कि सपोर्ट करिए और अच्छे से अच्छा आपको बताने की कोशिश की जाएगी। कैसे पढ़ने का तरीका है वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छा लगता है, जिससे अच्छा लगता है, आप ओपन हो, किसी से भी पढ़ो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सही तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, जो यूट्यूब पर लोग बताते नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।